हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। साथ ही में कुछ स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जिनके रिजल्ट्स काफी अच्छा है और वो सभी स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड हैं, यानी कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, अपना कोटक बैंक और एचडीएफसी फाइनेंशियल। ये इन सभी पे कल आपको स्पेशली आपकी नजर बना के रखनी चाहिए क्योंकि इनके रिजल्ट्स काफी शानदार आए हैं। दे ऑल नियर ब्रेकआउट्स, यानी कि एच डी एफ सी बैंक भी नियर ब्रेकआउट है, एच डी एफ सी फाइनेंशियल भी नियर ब्रेकआउट है। तो आप चाहें तो वीडियो को 1.5 पे भी देख सकते हैं, आपका समय भी बच जाएगा और आप वीडियो भी पूरा देख लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं कि निफ्टी में कल क्या आपको करना रहेगा। फिलहाल जिस हिसाब से एसजीएक्स अभी 83 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये गैप अप होगा, क्योंकि गैप अप अगर होता है तो फिर ये रेंज ब्रेक हो जाएगी। अगर रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर अप साइड में मार्केट को निकलने के काफी चांसेस बन जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी ये चीजें होंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कल क्या करना है। देखो, कल सबसे पहले अगर गैप अप होता है तो गैप अप मेरे ख्याल से 40 पॉइंट का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर फिर होता है तो फिर वो बात की बात है, बट इससे ज्यादा गैप अप होना नहीं चाहिए। 40 पॉइंट कहाँ आते हैं अगर हम यहाँ से मेजर करें तो 40 पॉइंट मिनिमम, मैक्स टू मैक्स वापस मार्केट यहाँ 18,070 के आसपास इसी रेजिस्टेंस पे आ जाएगी। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस पे मार्केट आ जाती है और अगर ये चार्ट में यहाँ आने के बाद मार्केट ऊपर को नहीं जा पाती है, ठीक है, ऊपर नहीं जा पाती है और यहाँ से टकराने के बाद डायरेक्ट फॉल करना शुरू करती है, तो फिर आपको वापस यहाँ तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ एक चीज और हो सकती है, मार्केट यहाँ पे एक डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कर ले इस जगह पे आके, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर के लिए निकलना शुरू करे, तो ये चीजें पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी कारण से ये लो वापस कट जाता है 18,000 का जो आखिरी बार लगा है, अगर ये 18,016 का लो कट जाता है किसी कारण से, तो मार्केट आपको फिर फॉल करता हुआ दिखेगा, फ्री फॉल दिखेगा 17,950 तक का। 17,950 के नीचे जो निकलता है तो फिर थोड़ा और फॉल कंटिन्यू होते होते 17,880 और 17,820 तक का फॉल ये कंटिन्यू हो सकता है। ये एक बैड केस है जिसके चांसेस फिलहाल अभी कम है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मार्केट, है ना। इस ग्लोबल मार्केट और कुछ रिलायंस के अच्छे रिजल्ट्स की वजह से इसके थोड़े से चांसेस कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा बाय साइड का ही व्यू रखें, ठीक है। बाय साइड का व्यू क्यों रखें, क्योंकि ग्लोबल पिक्चर पूरी क्लियर है। अब मार्केट में अगर यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद वापस फ्लैट ओपन होती है और यहाँ टाइम बिताना शुरू करती है इस एरिया में, अगर यहाँ कहीं कंसोलिडेशन करती है मार्केट, यहाँ टाइम बिताए, तो ये पूरा एक फ्लैग कंसीडर किया जाएगा, यहाँ से एक पूरा फ्लैग कंसीडर किया जाएगा। देन अगर ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही शार्प मोमेंटम आपको अप साइड का देखने को मिल सकता है निफ्टी में, और निफ्टी आपको कहीं ना कहीं ये हाई वापस लगाता हुआ दिखेगा। किन से ये वाले हाई को वापस लगाता हुआ दिखेगा 18,140 के। तो आपको निफ्टी को बाय करना रहेगा तो आप 18,080 70-80 के ऊपर बाय कर सकते हैं यहाँ थोड़ी देर टाइम पास होने के बाद, ठीक है। अगर खुलता ही इसी लेवल के ऊपर है और प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता और किसी कारण से नीचे आता है, देन एक प्राइस एक्शन बनाता है वापस इसको रिट्रेस करके फिर गिरना शुरू करता है, तो आप यहाँ तक का शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है 10-20 पॉइंट ऊपर खुलता है और इसके पास जाके टाइम पास करता है 18,080 के, तो ये वापस यहाँ से शुरुआत थोड़े टाइम पास के बाद ये ब्रेकआउट दे देगा और वापस आपके 18,140 के टारगेट्स रहेंगे। अगर ये लेवल किसी कारण से कटते हैं तो फिर बहुत लंबी तेजी ये दिखा देगा आपको 18,250 तक की, ठीक है। ये हो गई निफ्टी की बात, ठीक है। गैप अप गैप डाउन में क्या करना है वो भी बता दिया है। गैप डाउन अगर होता है, जिसके चांसेस कम है, अगर गैप डाउन होता है और ये लो ब्रेक हो जाते हैं जो 18,016 के लग गए हैं, तो फिर मार्केट हल्का सा अगर यहाँ पे पुशअप लेता है, ट्राई करता है और यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर हम नीचे का व्यू लेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गई आपकी निफ्टी की बात। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफी अच्छा एक बेस बनाया, ठीक है। मतलब इस पूरे एरिया में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, यहाँ एक पूरा फ्लैग पैटर्न बना रखा है अभी भी बैंक निफ्टी ने, और ये रेंज अपर हैंड पे बंद हुआ है। रेंज जो है वो काफी लंबी है बैंक निफ्टी की, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर ही कोई बाइंग मोमेंटम आपका इमर्ज हो सकता है, इसके ऊपर ही आप कोई बाइंग को करने की कोशिश करें। इसके नीचे रहता है 42,700 750 के, तब तक आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए इसके ब्रेकआउट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे बाइंग करना है तो आपको 42,700 और 750 इसके ऊपर प्राइस आराम से सस्टेन हो तो आप बाय कर सकते हैं कोई भी एक बड़ी कैंडल देख के,
और आपके स्टॉप लॉस काफी छोटा होना चाहिए। इस जगह आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 42,550 का रहना चाहिए, ठीक है। और अगर मार्केट कल किसी कारण से बैंक निफ्टी गैप डाउन कर देती है, किसी कारण से खुलती ही फ्लैट है और गिरना शुरू करती है, तो आपको इस लो को बहुत ध्यान रखना है। ये लो जब तक बना हुआ है, ये जब तक इंटैक्ट है, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। 42,366 से लेके 42,350 इस रेंज में आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तभी देखना है जब ये रेंज ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये रेंज अगर ब्रेक होती तो काफी लंबा ये फॉल हो सकता है, और इसमें जो पहला टारगेट आपको मिलेगा वो 42,200 तक का ही मिलेगा, ठीक है। 42,200 के नीचे निकलता है तो फिर आपके 41,800 और ये सभी लेवल्स आपके डाउन साइड के लिए ओपन होते हैं। लेकिन अगर कल किसी कारण से ये रेंज टूट जाती है विद गैप अप, अगर मान के चलें आप 42,750 गैप अप से टूटता है, तो जितनी बड़ी ये रेंज है उतनी बड़ी रैली आपको होती हुई दिख सकती है। अगर HDFC बैंक और अदर बैंक्स के आपको सपोर्ट मिलते हैं लाइक कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो ये रैली काफी बड़ी हो सकती है, और जितनी बड़ी ये रेंज है उतनी ही बड़ी आपकी रैली भी आपको दिख सकती है। अगर ये रेंज की हम देखें तो इसमें 43,700 आ रहा है, लेकिन हम इसका अगर आधा भी माने, अगर हम इससे थोड़ा और कम भी लें, तो भी हमारे 43,250 तक के लेवल्स तो कहीं नहीं गए। मतलब हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इस जगह आना चाहिए वो तो कहीं नहीं गया। मतलब 43,250 तक की हमारे लिए रेंज ओपन हो जाएगी मार्केट में, और हम एक बाइंग मोमेंटम में बैठ सकते हैं, और मार्केट बाइंग की तरफ जाके हम काफी अच्छा प्रॉफिट इनिशिएट, मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। देखो, ऑप्शन चेन में सिर्फ निफ्टी पे रेजिस्टेंस है। अगर ये किसी कारण से 18,100 के ऊपर निकल जाता है विद अ गैप अप और शॉर्ट कवर्स होते हैं, तो फिर काफी इसमें भी शार्प मोमेंटम आएगा, और ये बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा, और बहुत बहुत इंडेक्स, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनफैक्ट आपका फिन निफ्टी भी बहुत तेजी से ब्लास्ट करेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 42,500 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग की गई है। तो किसी कारण से 42,500 के ऊपर मार्केट खुल के सस्टेन कर जाता है और 42,750 की रेंज तोड़ देता है, तो आप फ्राइडे के हाई के ऊपर जाके भी बाइंग कर सकते हैं। आपको काफी शार्प मोमेंटम एक अपसाइड का मिलेगा, मिनिमम 300 पॉइंट पहले मिलेंगे, और उसके बाद के जो आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात। तो आपको शॉर्ट का करना है 42,350 के नीचे, इसके पहले शॉर्ट नहीं करना है। 42,350 के नीचे शॉर्ट करते हैं तो 42,400 या 42,380 के एसएल से करें, इससे ज्यादा एसएल ना रखें, ठीक है। और खुलते से बाइंग करने की गलती ना करें। अगर बड़ा गैप अप भी हो जाता है किसी कारण से, खुलता ही 800 पे है, तो फिर कोशिश करें कि वो क्या यहाँ नीचे आ रहा है और यहाँ टाइम पास कर रहा है, फिर उठ रहा है तो आप बाय करें। अगर फिर ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो फिर आपके डाउन साइड के टारगेट वापस ओपन हो जाएंगे। अब बात करते हैं वो स्टॉक्स के बारे में, कोटक बैंक के बारे में हम शुरू करते हैं कोटक बैंक से। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक का 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है, ठीक है। अब कोटक महिंद्रा बैंक है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, ठीक है। ये जो होल एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा मार्केट में कोटक बैंक के लिए। अब कोटक बैंक में जो भी गिरावट होनी थी पिछले काफी दिन से, अगर आप देख रहे हो तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और कोटक बैंक काफी यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बनाया, देन ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि कोटक बैंक के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, और किसी कारण से अगर कोटक बैंक इस हाई को क्रॉस करता है कल, जो कि हाई है 1777 रुपए, या मोटा मोटी आप 1780 रुपए का आप हाई है। ये हाई अगर किसी कारण से कटता है किसी अच्छी कैंडल से, इस तरह से ये हाई अगर कट जाता है, तो आप बाइंग कर सकते हैं 1750 के एसएल से, और आपके जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएंगे वो नियरली 1820 रुपए तक के आएंगे। 1820 के ऊपर कोटक बैंक सस्टेन करता है तो फिर 1850 आपका सेकेंड टारगेट रहेगा, और इवेंचुअली ये सब लेवल्स कट जाते हैं तो फिर आपको कोटक बैंक में अच्छी तेजी होती हुई दिख सकती है, जो कि आपको डायरेक्ट 1900 तक के लेवल दिखाएंगी अबाउ 1850 के, ठीक है। तो ये तेजी भी कल हो सकती है अगर कोटक बैंक खुलता ही पॉजिटिव है या फ्लैट खुल के कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है, तो कोटक बैंक भी बहुत तेजी से निकल सकता है। और इससे ज्यादा अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो वो है HDFC डेवलपमेंट फाइनेंशियल, ठीक है। ये देखिए HDFC डेवलपमेंट फाइनेंशियल, इसका चार्ट काफी बुलिश है। अगर आप ठीक से यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। ये जो फ्लैग है ये काफी बुलिश फ्लैग माना जाता है, और काफी 3 महीने से यहाँ पे मार्केट टाइम बिता रहा है, ठीक है, और अपर हैंड पे रेंज के बंद हो रहा है। अगर ये रेंज टूटती है तो उतनी ही बड़ी रैली और उतनी ही तेजी से ये मोमेंटम आएगा, जो कि ये रेंज है और इसका ये अपर हैंड अगर मैं टारगेट लगाऊं तो आपको मिनिमम यहाँ से 2861 रुपए, ये भाग भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए 5-6-7% की रैली करना
तो ये जितनी बड़ी रेंज है उतना ही बड़ा आपका टारगेट यहाँ से हो सकता है। देखो ये रेंज है 5% के आसपास की, 4.5 से 5%। 126 पॉइंट की तेजी इसमें दिख सकती है। मतलब आप मान के चलें कि आपके 100 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गए अगर ये हाई कटता है। और ये हाई के ऊपर प्राइस को सस्टेन होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है सर कि आपने बस देखा और बाय कर लिया। तो 2735 रुपए के ऊपर आप एच डी एफ सी फाइनेंशियल को बाय कर सकते हैं। और इसके जो टारगेट रहेंगे, पहले टारगेट रहेंगे आपके 2800 तक के। 2800 के ऊपर क्रॉस होता है तो फिर आपके 2850 तक के इसमें मैक्स टारगेट रह सकते हैं विद इन 1-2 डेज। कल ही मंडे को ये तेजी होती हुई आपको दिख भी सकती है, ठीक है, क्योंकि आरएसआई काफी बुलिश है इसका। अगर आप आरएसआई यहाँ पे देखें तो काफी बुलिश डाइवर्जेंस है। तो आई ये निकल सकता है तेजी से, ठीक है। और दूसरी हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक का भी सेम यही कंसेप्ट है। एचडीएफसी बैंक अगर मैं आपको दिखाऊं तो एचडीएफसी बैंक भी कहीं ना कहीं इसी तगार पे है। ये देखें, अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट करता है कि यहाँ से अगर मार्केट निकली तो इस बार एचडीएफसी बैंक भी फटेगा और बहुत तेजी से फटेगा। मैं आपको एक बार वापस से दिखाता हूँ मार्क करके। ये देखें, इसमें भी एक बुलिश फ्लैग है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये पूरा बुलिश फ्लैग है और ये एक पूरी रेंज है, अपर एंड और लोअर एंड, ठीक है। इस जगह पे मार्केट कहीं टाइम पास कर रहा है। जब भी ये रेंज अगर कल कटती है तो फिर ये काफी तेजी से एक वाइल्ड मोमेंटम अपसाइड का दिखा सकता है। और वो तेजी मिनिमम 100 पॉइंट्स की तो रहेंगी ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसको मेजर करता हूँ, जैसे यहाँ से उठा के, तो देखो आप खुद ही देख पा रहे हो 4.5 से 5% ये इंडेक्स भाग सकती है। मतलब 70 पॉइंट तो इसके मिनिमम और मैक्सिमम 100 पॉइंट्स तो इसके कहीं नहीं गए। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो 1750 रुपए तक आप मिनिमम इसके टारगेट रख सकते हैं। मिनिमम टारगेट बोल रहा हूँ, 1750 तक के आपको इसमें टारगेट्स दिख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। अबाव 16 अबाव आपके 1670 रुपए के ऊपर, ठीक है। 1670 रुपए के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1650 एंड टारगेट 1750। ये तेजी 1-2 डेज में भी हो सकती है और हुआ तो अगर ये भागने पे आता है तो फिर रैली करा सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी, ठीक है। खासकर बैंक निफ्टी को तो ये जरूर करा सकता है। अब आईसीआईसी बैंक का चार्ट भी कुछ इसी तरह से सिमिलर है। आईसीआईसी बैंक की अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसी बैंक भी भागने के लिए बिल्कुल एकदम तत्पर बैठा हुआ है। इसका आरएसआई भी काफी बुलिश है, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे डाइवर्जेंस अच्छे हैं। और इसका जो पहला टारगेट इस रेंज के ऊपर निकलता है 879 रुपए के ऊपर आप इसे बाय कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं ये रेंज रहेगी। आप मोटा मोटी 900 रुपए का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। और जब फर्स्ट टारगेट इसका कंप्लीट होता है तो फिर ये बॉलिंजर बैंड यानी कि 915 रुपए तक के टारगेट्स आपको आईसीआईसी बैंक में आते हुए दिख सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस जो फॉलो करना है आईसीआईसी बैंक में वो करना है 850 860 865 रुपए का। 865 रुपए के एसएल से आप इसमें बाय कर सकते हैं। आपके टारगेट्स रहेंगे 915। फर्स्ट टारगेट जो मैंने आपको बताया वो रहेगा आपका 900 का, ठीक है। मोटा मोटी ये टारगेट्स आपको आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी फाइनेंशियल, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। रिलायंस पे भी नजर बना के रखें, कोई भी जरूरी अपडेट्स रहेगा तो मेरे ये फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको बता दूंगा। तो अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। और इसी तरह की सभी जरूरी अपडेट्स आपको यहीं पे फ्री में दे दिए जाते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ चार्ट पे बता रखा है और इसमें कहा भी है कि मार्केट फॉल कर सकता है। तो वही सब होता है। तो आप अगर चाहें तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी जरूरी अपडेट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।